हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये छठा पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो बताना है दोस्तों कि दुनिया का सबसे सबसे बड़ा नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है। तो सहारा है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों, ये सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है, इन्हें भी याद रखिएगा। दोस्तों, अंटार्कटिका को श्वेत महादेश या श्वेत रेगिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि 84,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों, बताना है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो इसका किया गया था 1949 में दोस्तों, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। ये 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे उसकी ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से ऊन या फाइबर के लिए किसे पाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पाका, ए नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। ऊन का सबसे ज़्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है दोस्तों। ऊन बकरी, भेड़ आदि से बनाया जाता है। मुलायम घास के ऊन बनाने में रासायनिक पदार्थ का भी प्रयोग होता है। मैरिनो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान क्षेत्र में ऊन का अधिक उत्पादन होता है। तो ये भारत में है दोस्तों, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जहाँ पर कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टमाटर क्या है। तो बताना है दोस्तों कि टमाटर क्या है, सब्जी है, फल है, या फली है, या खाद्य तना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फल है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। और जो टमाटर का जो जिस भाग को हम खाते हैं दोस्तों, उसे फलभित्ति और बीजांड बीजांडसन कहते हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। केला का मध्य एवं अंतःभित्ति भाग खाने में योग्य है दोस्तों। लौंग के कली का प्रयोग हम लोग करते हैं। आम का मध्य फलभित्ति खाते हैं दोस्तों। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो बताना है दोस्तों, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होना है, जिसमें गर्म पदार्थ बाहर निकलता है दोस्तों। भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर पहली बार उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापने के लिए भूकंप की तीव्रता जो दोस्तों रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है, इन्हें याद रखिएगा। और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो बताना है दोस्तों, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो दोस्तों पी जो है पर्टुसिस को संदर्भित करता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। डीपीटी का पूरा विस्तार जो है दोस्तों डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस टोक्सोइड है, इन्हें याद रखिएगा। डीपीटी का टीका जो है दोस्तों 6, 10, 14, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 16, 24 महीने की आयु में दी जाती है। 16 से 24 की आयु में दिया जाता है। और टीटी टेटनस
टोक्सोइड है जो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चलाया गया था दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो बताना है दोस्तों पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो वो है केरल में, तो इन्हें याद रखिएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या पंजाब राज्य में है दोस्तों। हरियाणा के बाद पंजाब राज्य है जहां पुरुष अधिक है और महिला कम अनुपात में है दोस्तों। लिंगानुपात का अर्थ है 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, तो इन्हें भी याद रखिएगा। भारत का केवल केरल राज्य है जहां लिंगानुपात महिला के अधिक है दोस्तों, जहां का लिंगानुपात है 1084 और भारत का लिंगानुपात है 943, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो बताना है दोस्तों कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो 14.3 किलोग्राम होगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह का आपका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया हुआ था आपको। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। पृथ्वी के भार से कम भार किसी वस्तु का कहीं होने का कारण जो है दोस्तों वायुमंडल की संघनता में कमी होना भी है, तो याद रखिएगा इनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो बताना है दोस्तों सूरज की जो रोशनी है उसके संघटक रंगों को कौन विभाजित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, तो बताना है दोस्तों इनमें से जो है प्रकंद का क्या उदाहरण है? तो अदरक है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। हल्दी भी दोस्तों प्रकंद का ही उदाहरण है। अदरक, हल्दी, सलकंद, घनकंद आदि भूमिगत तने के उदाहरण हैं। आलू का कंद भाग हम लोग खाते हैं दोस्तों, कंद भी भूमिगत तने का उदाहरण है दोस्तों। घनकंद का उदाहरण बंडा, केसर आदि है, इन्हें भी याद रखिएगा। मूसला जड़ों का उदाहरण है दोस्तों गाजर, शलजम, मूली आदि, इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो बताना है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सितारों पर। ए नंबर। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक है दोस्तों। चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया कि कोई तारा की सीमा क्या है। इस कारण 1983 में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। रमन इफेक्ट का संबंध प्रकाश से है, इन्हें भी याद रखिएगा। रमन इफेक्ट की खोज जो है दोस्तों 1928 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो बताना है दोस्तों कि इनमें से मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। सी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। फ्रॉइड ने अवचेतनावाद को प्रयोगात्मक द्वारा बताने का प्रयास किया था दोस्तों। फ्रॉइड के अनुसार अवचेतना दमित वासना का जटिल मनोभाव है जो अंतर्ग्रस्त रहता है। सपना, काम, कुंठित वासना आदि विचार का विश्लेषण किया और सपना को दमित वासना का कल्पना भी कहा गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बताना है दोस्तों बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो वो किया गया था 1989 में। बी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। जर्मनी उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी जर्मनी एवं दक्षिणी जर्मनी को देश प्रथम विश्व के बाद बना है दोस्तों।
लेकिन भावनात्मक लगाव एवं प्रगतिशील विचार के कारण बर्लिन और बोन एक हो गए थे दोस्तों। यह घटना 1989 ईस्वी में घटित हुआ था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे इतिहास अपने को दोहराता है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूमामी क्या है, तो बताना है दोस्तों यूमामी क्या है। तो ये एक प्रकार का स्वाद है दोस्तों, बी नंबर याद रखिएगा। स्वाद का पत्ता जीव यानी कि जीवा लगाया जाता है। जीव के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकारों को स्वाद को बताता है दोस्तों। ये नहीं है कि पूरा जीव एक ही स्वाद को बताता है दोस्तों। जीव में अलग अलग भाग होते हैं, ऐसे डिवाइड होते हैं, कहीं से मीठा तो कहीं से कड़वा, तो सभी प्रकार का जो होता है विभिन्न प्रकार का स्वाद बताता है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो बताना है दोस्तों एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है, तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों सी नंबर सत्यजीत राय। इन्होंने ही फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था दोस्तों। सत्यजीत राय को 1992 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। यह बंगाल के रहने वाले हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। पाथेर पंचाली जैसे फिल्म बनाए सत्यजीत राय ने। AR रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया था दोस्तों, AR रहमान को संगीत के क्षेत्र में, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो ये हो जाएंगे सहस्त्रपाद, बी आंसर हो जाएगा। कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है दोस्तों। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुफा हिमोसिली कहलाती है। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीती है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीती है, तो हो जाएगा रोजर फेडरर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम के लिए एक ही साल में चारों ओपन अर्थात ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन तथा USA ओपन जीत लेता है, उसे उपाधि दिया जाता है दोस्तों। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। सर्वाधिक समय तक विश्व टेनिस रैंकिंग में प्रथम स्थान रहे हैं इनके, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीमर क्या है, बताना है दोस्तों कि लीमर क्या है। तो ये मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है, तो इन्हें याद रखिएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर जो होता है दोस्तों ये हिंद महासागर में अवस्थित है, और मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो दोस्तों ये प्रोटॉन में होता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था, बताना है दोस्तों लास्ट सपर किसने चित्रित किया था। तो ये लियोनार्डो दा विंसी ने किया था, बी नंबर आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो डी विंसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे दोस्तों। इन्होंने मोनालिसा जैसे चित्र बनाए जिसकी मुस्कान अनुपम और अनोखा है, तो इन्हें याद रखिएगा। पाब्लो पिकासो का लास्ट जजमेंट प्रसिद्ध चित्र है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, बताना है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये है यूक्लिड, ये नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। पाइथागोरस यूनान के महान दार्शनिक थे दोस्तों, ये पाइथागोरस ये यूनान के महान दार्शनिक थे। पाइथागोरस के समय 6ठी सदी ईसा पूर्वी थे, इन्हें भी याद रखिएगा। राजा नूजम भारत का महान
गणितज्ञ थे दोस्तों ये, सी नंबर वाले जो हैं राजानुजम, ये भारत के महान गणितज्ञ थे। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है, इन्हें भी याद रखिएगा। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो बताना है दोस्तों कि 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये 6 पदक जीते हुए थे। सी नंबर आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पदक कुश्ती में जीता गया था दोस्तों। भारत ने अब तक व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक केवल 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने जीता है, और ये कहाँ जीता था दोस्तों? बीजिंग ओलंपिक 2008 में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। विजेंदर सिंह प्रथम भारतीय मुक्केबाज जो बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। बीजिंग ओलंपिक में भारत 3 पदक जीते हैं दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। 2012 ईस्वी का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लंदन में। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2012 ईस्वी में ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बताना है दोस्तों वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये बुर्ज खलीफा है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये बुर्ज खलीफा जो है दोस्तों सऊदी अरब द्वारा निर्मित है। ताइपे भी ऊंची इमारतों में एक है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी 101 मंजिल के हैं दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो बताना है दोस्तों निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो ये जापानी भाषा है, ए नंबर। भारत में प्राचीनतम चित्रकारी भीमबेटका और आदमगढ़ में अवस्थित है दोस्तों, यहाँ शैल चित्रकारी है। जापान में फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफ़ी प्रसिद्ध रही है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमरकोप, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अमर सिंह द्वारा अमरकोप लिखा गया था दोस्तों। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में थे दोस्तों। और देसी नाम माला हेमचंद्र का प्रारंभिक हिंदी का शब्दकोश है दोस्तों। हर्षचरित भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है। ये हर्षचरित जो है दोस्तों ये भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है। हर्षचरित वानभट्ट द्वारा लिया गया 8 भागों में बाटा पुस्तक है दोस्तों, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो बताना है दोस्तों कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये हो जाएगा असम, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कामरूप से कामाख्या का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये असम में है कामाख्या मंदिर, तो इन्हें भी याद रखिएगा। कामाख्या प्रसिद्ध शक्तिपीठ और तंत्र विद्या का केंद्र है दोस्तों। प्रयाग ज्योतिषपुर असम की प्राचीन काल में राजधानी रही है, इन्हें भी याद रखिएगा। अहोम जनजाति का राज्य असम क्षेत्र में रहा है, अहोम जनजाति का, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो बताना है दोस्तों ये जो रडार है किससे व्युत्पन्न है? तो ये हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये रडार क्या है दोस्तों? तो रडार संकेतों को ग्रहण करता है और ये सूचना देती है, तो इन्हें याद रखिएगा। रडार के द्वारा वायुयान रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। भारत ने फल्कान रडार इजराइल से खरीदे हैं दोस्तों, तो इन्हें याद रखिएगा कि भारत ने फल्कान रडार जो है किससे खरीदे हैं? तो इजराइल से खरीदे हैं। राजेंद्र रडार स्वदेशी रडार में आधुनिकतम है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बेकिंग सोडा क्या है? तो बताना है दोस्तों बेकिंग सोडा क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों NaHCO3 है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धोवन सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3।
तो इन्हें याद रखिएगा। इसका उपयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, धुलाई के लिए, घरों में धोवन सोडा के रूप में जल की अस्थायी कठोरता हटाने में होता है। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो बताना है दोस्तों, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो ये लाल सागर को जोड़ती है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दोस्तों, तो ये एग्जाम के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्हें याद रखिएगा, बी नंबर आंसर होगा इसका। सुएज नहर का निर्माण जो है दोस्तों 1969 में हुआ है। सुएज नहर का निर्माण फ्रांसीसी अभियंता फर्दिनांद द लेपोस ने किया है। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नहर की औसत गहराई 16.5 मीटर है दोस्तों, और चौड़ाई जो है 365 मीटर है, और न्यूनतम 60 मीटर है। 1956 में मिस्र ने सुएज नहर की राष्ट्रीयकरण किए हुए थे दोस्तों। तो इन्हें भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। ये एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।